स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंग क्रिएशंस एजुकेशन। जितने भी बच्चे क्लास 12th या क्लास 10th में हैं, आई नो मोस्ट ऑफ देम आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पे आप सभी की नज़र है वो है सीबीएसई के द्वारा जारी की गई डेट शीट। तो देखो आपको काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इनफैक्ट आपको यूट्यूब पर भी काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस देखने को मिल रही होंगी जिन पर लिख कर आ रहा है कि सीबीएसई ने अपनी जो डेट शीट है वो यहाँ पर अनाउंस कर दी है। तो इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, कितनी सही है ये न्यूज़, उसको जानने के लिए आप एक ही वेबसाइट पर रिलाई कर सकते हो और वो वेबसाइट है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, cbse.government.in। ओके, आप जैसे ही इस वेबसाइट पर आओगे यू विल सी अ टैब कॉल्ड परीक्षा संगम। इस पर आप क्लिक करोगे, देन यू विल कंटिन्यू करते आपका स्कूल से काम है तो आप लोग स्कूल पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आते ही यू विल सी मेनी टैब्स कॉल्ड एग्जाम रेफरेंस, प्री एग्जाम एक्टिविटीज। तो आप लोग एग्जाम रेफरेंस मटेरियल पर क्लिक कर दोगे। यहाँ पर आते ही आपको करिकुलम, एग्जामिनेशन सर्कुलर, क्वेश्चन बैंक, मॉडल आंसर्स, ये सब देखने को मिलेंगे। यू विल क्लिक ऑन एग्जामिनेशन सर्कुलर। नाउ एग्जामिनेशन सर्कुलर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्कुलर 2022, जिसमें आप लोगों को काफ़ी सारे सर्कुलर्स देखने को मिल जाएंगे। कि देखो, एक जो 8 को रिलीज़ हुआ था कि कैसे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, इंटरनल असेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना है, ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है। लेकिन जो 9th यानी कि कल जो रिलीज़ हुआ है वो है सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं, सब्जेक्ट वाइज आपके जो मार्क्स हैं उसको किस तरीके से रखा गया है कि किस सब्जेक्ट के मार्क्स आपके थ्योरी के कितने हैं, प्रैक्टिकल के कितने हैं, क्या मार्किंग स्कीम है, प्रैक्टिकल की डिटेल्स, इन सब से रिलेटेड एक जो सर्कुलर है उसे यहाँ पर जारी किया गया है। आप सभी को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, इफ़ यू ऑल वांट मी टू अपलोड सैम्पल क्वेश्चन पेपर के आंसर्स के साथ समझाते हुए वीडियोस, प्लस अगर आप चाहते हो कि जो मार्किंग स्कीम है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपकी डेट शीट क्या है, जो मोस्टली यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं, लेकिन ऑथेंटिक क्या है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम है ना, क्लास 10th के भी और क्लास 12th के भी, वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, आपका नया साल जो है वो प्रैक्टिकल्स के साथ स्टार्ट होगा। उसके बाद जो आपकी 15th ऑफ फेब है, 15th फेब से आपके मेन एनुअल थ्योरी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी तक जितने भी कह रहे हैं जो डेट शीट आ गई वो गलत है, डेट शीट नहीं आई है। उन्होंने टेंटेटिव डेट बता दी है कि भाई जो प्रैक्टिकल्स आप लोग शुरू करोगे उन प्रैक्टिकल्स को 15th फेब से पहले पहले ख़त्म कर लो, बिकॉज उसके बाद 15th से जो है आपके थ्योरी एग्जामिनेशन शुरू है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक और चीज़ है कि काफ़ी सारे स्कूल जो है मिस्टेक कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट को समझने में। जैसे कि अगर आपका हिंदी एग्जामिनेशन है, हिंदी में जो आपके 20 मार्क्स हैं वो आपके हैं यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट के, लेकिन कई स्कूल हैं जो प्रैक्टिकल के मार्क्स वहाँ पर अपलोड कर दे रहे हैं जो कि प्रैक्टिकल नहीं है हिंदी में। तो ये चीज़ जानने के लिए आप लोगों को आगे वीडियो में ही मैंने पीडीएफ एक्सप्लेन किया है, तो उस चीज़ को आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर किस सब्जेक्ट में किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आई होप आप लोग क्लियर हो कि आपकी जो डेट शीट है वो रिलीज़ नहीं हुई है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे ही डेट शीट रिलीज़ होगी आई विल इन्फॉर्म यू ऑल। तो मेन जो टेंटेटिव डेट है वो है 15th फेब। 15th फेब से आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, उसकी डेट शीट जो है वो आ जाएगी आपकी, 15 से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। नाउ एक और चीज़ यहाँ पर, जो क्लास 12th है, क्लास 12th के लिए मैं सब्जेक्ट वाइज बताने वाली हूँ कि किस तरीके से ब्रेकेज है मार्क्स का। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश इलेक्टिव की, एक सेकेंड, इंग्लिश इलेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 80 मार्क्स की थ्योरी है और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है। तो देखो, टीचर्स के साथ अभी इस टाइम पर कोई बहस नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जो मार्क्स हैं इंटरनल असेसमेंट के वो 20 मार्क्स टोटल मिलने वाले हैं। तो थ्योरी कितनी भी अच्छी कर लेना, अगर इंटरनल असेसमेंट में नंबर नहीं मिले तो कहीं ना कहीं परसेंटेज पे फर्क पड़ जाएगा। सेकेंड है हमारा हिंदी इलेक्टिव, 80 मार्क्स थ्योरी, सेम 20 मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट। जो मेन एग्जाम में मैं उसका आपको बता रही हूँ। हिस्ट्री के अंदर आपका 80 मार्क्स का थ्योरी है, 20 मार्क्स आपका जो प्रोजेक्ट आपको मिलेगा
उसका है, सेम विद पॉलिटिकल साइंस। एंड देन आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में जो आर्ट साइड की ह्यूमैनिटीज साइड के बच्चे हैं उनके लिए है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या है, 70 मार्क्स तो आपका थ्योरी होगा जैसे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में होता है, और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। ओके, एंड फिर आते हैं इको पे। इकोनॉमिक्स में 80 मार्क्स फॉर थ्योरी एंड 20 मार्क्स फॉर प्रोजेक्ट। जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो भी आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपका क्या है, एक सेकेंड, मैथमेटिक्स में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 80 मार्क्स फॉर योर थ्योरी एंड 20 मार्क्स फॉर योर इंटरनल असेसमेंट। आफ्टर दैट अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बिल्कुल सेम है इन तीनों सब्जेक्ट का। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का सेम है, 70 मार्क्स थ्योरी एग्जाम और आपका 30 मार्क्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं फिजिकल एजुकेशन की बात करूं, सेम है, 70-30 का डिस्ट्रीब्यूशन है। आफ्टर दैट चलिए अगले मेन सब्जेक्ट्स पर चलते हैं। बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी सेम है, थ्योरी 80, प्रोजेक्ट 20। तो इस तरीके से आप इस पूरी लिस्ट के अंदर चेक कर सकते हो कि आखिर आपके सब्जेक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से किया गया है। आई होप मैंने हर एक सब्जेक्ट का आपको बता दिया, आईटी का भी बता देती हूँ। 60 मार्क्स आपके हो गए थ्योरी के और 40 मार्क्स, एक सेकेंड देख लेते हैं, 40 मार्क्स फॉर योर प्रैक्टिकल। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने एग्जामिनेशन देने हैं आप लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस तरीके से अपने एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हो। थ्योरी पार्ट पर भी वर्क करना है और प्रैक्टिकल पार्ट पर भी वर्क करना है। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए बायोलॉजी के तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बायो के जो आपके 16 चैप्टर्स हैं, 16 के 16 चैप्टर्स के नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, लास्ट टू लास्ट ईयर्स भी काफ़ी बच्चों की हेल्प हुई थी और लास्ट ईयर भी काफ़ी बच्चों की हेल्प हुई थी उन नोट्स से, बिकॉज दीज नोट्स आर कंप्लीटली रिलायबल, कंप्लीटली ये नोट्स जो हैं वो बेस्ड है एनसीईआरटी पर। तो आप लोग उन नोट्स को भी प्रेफर कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। इसी तरीके से प्रिपरेशन करते रहो। इस चैनल पर भी आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। शॉर्ट में अपलोड करूंगी उस एक्सप्लेनेशन को ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप टाइमली अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर पाओ। और रिवीजन का टाइम है जनवरी में, 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक आपका कंप्लीट रिवीजन टाइम होना चाहिए। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि चैनल पर रिवीजन से रिलेटेड चाहे फॉर्मूला शीट्स हो, डायग्राम्स हो, उसी के साथ साथ एमसीक्यू, आपके 1 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन और उसके साथ नोट्स, ये सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी कि जितने भी आपको यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बताया जा रहा है कि आपकी डेट शीट रिलीज हो गई है, डेट शीट रिलीज नहीं हुई है। टेंटेटिव डेट बता दी गई है कि 15th ऑफ आपकी फेब से जो है एग्जाम शुरू हो जाएंगे एंड 1 जनवरी से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाएंगे। ओके, सो गाइस थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।